नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज बात करने जा रहा हूँ केरला का एक महत्वाकांक्षी रेलवे प्रोजेक्ट जिसको हम के रेल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, केरला रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के रेल एक नया प्रोजेक्ट केरला में बनाने जा रही थी जिसका नाम हम के रेल या फिर सिल्वर लाइन के नाम से हम जानते थे। और सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो कि 530 किलोमीटर का था, इसके अंदर केरला का जो उत्तरी भाग है जहाँ पर कासरगोड पड़ता है, उस कासरगोड से सीधा दक्षिणी भाग जो होता है तिरुवनंतपुरम, इसका कनेक्शन होना था 530 किलोमीटर का। तो 530 किलोमीटर के इस हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट के अंदर जो ट्रेन होगी वो 200 kmph की मैक्सिमम स्पीड से चला करेगी। और साथ में ही ये जो ट्रेन होगी वो स्टैंडर्ड गेज के ट्रैक के ऊपर चलेगी। यहाँ पर इंडियन रेलवेज के ब्रॉड गेज टाइप के ट्रैक नहीं होंगे, वैसे ही ट्रैक होंगे जैसे कि बुलेट ट्रेन के लिए स्टैंडर्ड गेज के ट्रैक बनाए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए भी केरला रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन हुआ था जिसको हम के रेल भी कहते हैं। और इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ केरला और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का पार्टनरशिप है। आज अभी तक कोई प्रोग्रेस इस प्रोजेक्ट में नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ पर बात ही नहीं बन पाई है केरला गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के बीच में। क्योंकि जो डीपीआर के रेल ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को भेजा था तो शुरुआत में उस डीपीआर की फिजिबिलिटी बिल्कुल सही नहीं लगी यहाँ पर रेलवे को। खासकर जो इतना सारा लैंड एक्विजिशन होना है तो उसके इन्वायरमेंटल जो प्रभाव होंगे उसको लेकर के कंसर्न है रेलवे को। तो रेलवे ने भी अभी सुझाव दिया था कि एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन के साथ में इस नई रेलवे लाइन का कनेक्शन हो आपस में। कुछ पॉइंट पर कनेक्शन की वजह से इस पर मिक्स्ड ट्रैफिक आ सके, जैसे कि वंदे भारत ट्रेन भी इस पर चल सके जो नया कॉरिडोर बनेगा। तो इसको अब न्यूज आई है दोस्तों कि केरला गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है सजेशन। और उनका कहना है कि इससे कॉरिडोर का जो एम था एक स्पेसिफिक कॉरिडोर होने का जहां पर अलग से ट्रेनें चला करेंगी, 200 kmph पर हाई स्पीड कॉरिडोर होगा, वो पूरा नहीं होगा मिक्स्ड ट्रैफिक यहाँ पे चलने से। तो इसलिए सजेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। और श्रीधरन जी ने भी इसका सपोर्ट किया है और उनका कहना है कि ये डेंजरस होगा कि यहाँ पर मिक्स्ड ट्रैफिक चले। इन सब चीजों की वजह से प्रोजेक्ट के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। इसी वजह से केरला वासियों के लिए भी बहुत मायूसी वाली खबर थी क्योंकि वो भी बहुत आस लगा के बैठे हुए थे। और मैंने भी एक बार डेडिकेटेड वीडियो के रेल के ऊपर बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि अभी इस पर कुछ प्रोग्रेस होने की संभावना है आगे। तो दोस्तों, वही एक पॉजिटिव यहाँ पर हम लोगों को बात सामने आती दिख रही है। हमारे भारत के मेट्रो मैन कहे जाने वाले डीएमआरसी और कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऑर्गेनाइजेशनल रोल में बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाले मेट्रो मैन ई श्रीधरन जी, जो कि अभी 92 ईयर्स के हो चुके हैं, उन्होंने यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया है दोबारा से सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट में। और उन्होंने पुरानी जो डीपीआर थी उसके ऊपर सवाल भी खड़े करे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है जिस तरीके से बनाया जाना था लगभग 530 किलोमीटर का और ये ग्राउंड पर बनाया जाना था तो उन्होंने आपत्ति जताई है कि इसके एनवायरमेंटल इफेक्ट भी होंगे और कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आएगी, लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम होएगी। और केरला क्योंकि इतना ज़्यादा सुंदर है और जिस तरीके से वहाँ पर इकोलॉजी है तो उसको भी इफेक्ट करेगा ये प्रोजेक्ट। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने सारी बातें रखी हैं अभी सामने। वो एक बड़े सिविल इंजीनियर रहे हैं और डीएमआरसी हमारे देश की पहली मेट्रो को रूप देने में भी उनका एक सबसे बड़ा अहम रोल रहा है। और 2021 तक वो बीजेपी में पॉलिटिशियन भी रहे थे, तो अनुभव की उनके पास कोई कमी नहीं है। दोस्तों, उन्होंने ये सारी बातें अभी हाल ही में केरला के सीएम पिनराई विजयन जी के सामने रखी हैं लेटर के थ्रू। और उन्होंने वहां पर जो सारी जानकारी दी है वो सीएम को काफी पॉजिटिव भी लगी है। और सीएम का कहना भी है कि आगे चल करके इसका फैसला जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ मिलकर के लिया जा सकता है। क्या हम इस नए प्रोजेक्ट को उस तरीके से कर सकते हैं जो ई श्रीधरन जी बोल रहे हैं। ई श्रीधरन जी का कहना है कि डीएमआरसी या इंडियन रेलवेज को इसकी डीपीआर का काम दिया जाए। दूसरी बात उनकी ये भी है कि वो चाहते हैं कि डीएमआरसी ही इसका प्रोजेक्ट का काम है वो संभाले और वो इसको लीड करने के लिए भी तैयार है। मतलब वो खुद भी लीड करने को तैयार है। इस एज में भी आकर के उनका एंथुसियाज्म आप देख सकते हैं कितना अच्छा है रेलवे को लेकर के। दोस्तों, उनका जो एक प्रपोजल है, उनका ये कहना है कि ये प्रोजेक्ट अब ग्राउंड पे ना होकर के या तो एलिवेटेड हो पूरी तरीके से वायडक्ट के थ्रू या फिर अंडरग्राउंड हो टनल्स के थ्रू। और उनका ये भी कहना है कि इस तरीके से अगर प्रोजेक्ट होगा लैंड एक्विजिशन को लेकर के प्रॉब्लम आ सकती थी वो भी इससे नहीं आएगी और इन्वायरमेंटल इफेक्ट काफी कम होंगे आसपास के क्षेत्रों में। और उन्होंने एक बात रखी है कि डीएमआरसी को अगर ये प्रोजेक्ट मिलता है तो वो इसको लीड करते हुए 5 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का दावा कर रहे हैं कि डीएमआरसी इसको कंप्लीट कर सकता है। और सबसे अहम बात उन्होंने सजेस्ट किया है कि जो ये एलिवेटेड या फिर अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट अगर होगा तो पहले चरण में ये 430
430 किलोमीटर का होगा। पहले जो कि प्रपोज्ड हुआ था के रेल की डीपीआर में कि 530 किलोमीटर का होगा तिरुवनंतपुरम से कासरगोड के बीच में, उसको कम करके वो 430 किलोमीटर का बता रहे हैं पहले चरण में, जिसमें तिरुवनंतपुरम से कन्नूर के बीच में ये प्रोजेक्ट पहले बनेगा। बाद में जब ये बन जाएगा उसके बाद कासरगोड और मंगलुरु तक भी इसको एक्सटेंड करने की उन्होंने बात कही है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की फंडिंग और कॉस्टिंग की बात करें तो 1 लाख करोड़ रुपए की कॉस्टिंग लगभग आने वाली उन्होंने अभी तक अनुमान लगाया है, जिससे कि लगभग 200 करोड़ रुपए पर 1 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर खर्चा आने वाला है। और फंडिंग को लेकर के उनका कहना है कि कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिस तरीके से केआरसीएल को बनाया गया है, जिस फंडिंग मॉडल पर, उस पर ही इसको भी फंड किया जाए। जैसे कि 51% स्टेक इसमें इंडियन रेलवे का रहे और 49% स्टेक जो स्टेट गवर्नमेंट का रहे, और बाकी जो है कुछ बोरिंग और कुछ अदर डेट वगैरह से भी यहाँ पर फंडिंग हो सके। और बाद में इस प्रोजेक्ट में क्योंकि रोलिंग स्टॉक की भी जरूरत होगी, कौन सी वो ट्रेन होगी, किस तरह की कंपनी को ऑर्डर दिए जाएंगे, क्या यहाँ पर ट्रेन की यहाँ पर स्पेसिफिकेशन होने वाली, कितना मैक्सिमम स्पीड पे चलेगी, जैसे कि 200 kmph पर अगर यहाँ पर बनाया जा रहा है तो मुझे लगता है कि शायद ट्रेन इतने स्पीड पर जरूर चलेगी, इससे भी ज्यादा स्पीड के लिए इसको बनाया जाएगा। और ये ट्रेन जो होगी लगभग 12 घंटे के जो पहले सफर हुआ करता था तिरुवनंतपुरम से कासरगोड के बीच में, उसको 4 घंटे तक ले आएगी। पहले ही डीपीआर में कहा गया था लगभग इतना ही टाइम में कमी आ जाएगी जब कासरगोड से कन्नूर के बीच में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो ई श्रीधरन जी ने दोबारा से इस प्रोजेक्ट में जान डाल दी है। अब देखते हैं क्या आउटकम्स निकल के आते हैं उनकी इस बात से, क्योंकि उनका सेंटर में भी कुछ बातचीत हो सकती है, क्योंकि वो बीजेपी के पॉलिटिशियन भी रहे हैं। तो क्या पता कुछ बात बन जाए और कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ अच्छे फैसले लिए जाए भविष्य में। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी जरूर से आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।